अमेरिका का गॉर्विक और कश्म में ईरानी तंसीबात पर हमला। पासदारान इनकलाब में जवाब में अमेरिकी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है अमेरिका ने हमला अपने दिफा में किया। अमेरिकी तैयारों ने 4 ईरानी ड्रोन के जवाब में कार्रवाई की। अमेरिकी फौज ने तमाम ईरानी ड्रोन मार गिराए। कुवैत ने कहा फिजाई दिफा ने मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है ईरानी मुकामात पर अमेरिकी हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। बगैर इजाजत आबदाए हुर्मस अबूर करने की कोशिश पर 4 टैंकरों पर फायरिंग की गई। अमेरिकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो आबदाए हुर्मस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। समंदरी गुजरगाह की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमेरिका होगा। ईरानी ताकतवर और गयूर हैं, इसीलिए उन्होंने जंगबंदी पर इतफाक नहीं किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतराफ। टीवी इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। तेहरान के पास मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान जौहरी हथियार रखने की पोजीशन में नहीं। ईरान उन इकदाम पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तस्वुर नहीं किया। डेमोक्रेट होता तो कोई ना पूछता जंग कब जीती जाएगी। मेरी इंतजामिया को जबरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। आबने हुर्मस से बहुत से ऑयल टैंकर्स गुजरे, तादाद नहीं बताना चाहता। सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल कीमतें कम हो जाएंगी। ट्रंप ने ईरानी नेवी के उन्वान से AI वीडियो शेयर कर दी। समंदर में मुतादिद बहरी जहाजों की तबाही दिखाई। बैकग्राउंड में फिल्मों के इख्तितामी क्रेडिट्स जैसा ड्रामाई म्यूजिक शामिल है। ट्रंप ईरानी मुंजमद असासे बहाल करके डेडलॉक खत्म कर सकते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की मुशीर मोहसिन रजाई समझौते पर पहुंचने के लिए $24 अरब बड़ी रकम नहीं, ये ईरान का पैसा है, अमेरिका का नहीं। वाशिंगटन सख्त जवाब हासिल करेगा या फिर ईरानी शराय तस्लीम करने पर मजबूर होगा। अमेरिका ने ईरान के साथ सफारतकारी से 3 मरतबा गद्दारी की। वाशिंगटन दावा करता है आबनाए हुर्मस खोलने पर नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। हालांकि आबनाए हुर्मस उस वक्त भी तिजारती जहाजों के लिए खुली हुई है। अगर ऐसा है तो अमेरिका नाकाबंदी क्यों खत्म नहीं करता? ताकि नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जंग को बहरे हिंद, बहिरा अहमर, बाबुल मंदाब और बहिरा रूम तक ले जाएगा। सुप्रीम लीडर और अमेरिकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रहे। सऊदी अरब खित्ते का बड़ा मुल्क और अहम स्टेक होल्डर है। ईरान और सऊदी अरब मिलकर खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। ईरान हमेशा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की अहमियत को समझता रहा है और जिस वक्त आयतुल्लाह खामनई की शहादत हुई मैं उसी दफ्तर में था। मैंने आयतुल्लाह खामनई को दफ्तर के मलबे से निकाला। इसराइल के 50 लड़ाका तैयारों ने हमला किया था। जंग के खात्मे के लिए अमेरिका के साथ मुआहदे में लेबनान को शामिल किया जाना चाहिए। लेबनान के मसाइल का जिम्मेदार ईरान नहीं इसराइल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने लेबनानी सदर का मुदाखलत का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। अमेरिका का ईरान पर पाबंदियों का तसलसल बरकरार। अमेरिकी महकमा खजाना ने मुतादिद अफराद, 12 कंपनियों और 6 LPG टैंकर्स पर पाबंदी लगा दी। 5 कंपनियां मार्शल जज़ायर, 4 मुत्तहिदा अरब अमारात और 1 चीन में मौजूद है। ईरानी LPG को ओमानी गैस ज़ाहिर करके एशियाई ममालिक को फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम पर मुत्तहिदा अरब अमारात की 4 और चीन की 1 कंपनी ब्लैक लिस्ट। ईरानी एक्सचेंज हाउस और उसके ओहदेदारों पर भी पाबंदियां आयद। पेट्रोल 4 रुपये लीटर सस्ता, डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की नई कीमत 377.78 लीटर मुकर्रर। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 24.74 फी लीटर इजाफा कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी 116.08 मुकर्रर। डीजल पर लेवी में 24.34 फी लीटर कमी। 1 लीटर डीजल पर लेवी 44.59 मुकर्रर। IMF शराइत के बायस बजट खसारा कम रखने के लिए ज्यादा लेवी आयद की गई। महंगाई के मारे आवाम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का मुतालिबा। मोहसिन नकवी की बशकेक में रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और काज़ाकिस्तान के वज़राए दाखिला से मुलाकातें। पाकिस्तान और रूस में गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने का मुआहिदा। उज़्बेक हम मनसब से कानून नाफिज करने वाले इदारों में ताउन और मुश्तरका ट्रेनिंग पर तबादला ख्याल। 2 तरफा ताउन बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी किर्गिज़स्तान के वज़ीर दाखिला से भी मिले। मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी और काज़ाकिस्तान के वज़ीर दाखिला से भी मुलाकात हुई।
गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराकी कार्ड बढ़ाने पर इत्तेफाक। गिलगित बाल्तिस्तान असम्बली इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम खत्म, पोलिंग कल होगी। पोलिंग स्टेशन पर इंतखाबी सामान की तरसील जारी, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस और GB स्काउट्स तैनात। 24 नशस्तों पर 403 उम्मीदवार मद मुकाबल, 8 खवातीन भी इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमाई कर रही हैं। पीपल्स पार्टी 23, नून लीग 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11, JUIF के 9 उम्मीदवार शामिल, MWM 7, जमात इस्लामी और MKM के 6 उम्मीदवार, 266 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। 9,58,480 वोटर हक राही दही इस्तेमाल करेंगे। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी कलअदम तंजीम करार, महकमा दाखिला आज़ाद जम्मू कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने तंजीम को प्रॉक्सी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन करार देने की मंजूरी दे दी। अवामी एक्शन कमेटी के नाम से काम करने वाली तंजीम भी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। आज़ाद जम्मू कश्मीर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत तंजीम को कलअदम करार दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तंजीम रियासत में इंतशार पैदा करने में मुलव्विस पाई गई, अवाम को खौफजदा करने और मुआशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने में मुलव्विस है, नफरत को फ़रोग देने और रियासती अमन मुतासिर करने के भी इल्ज़ामात आए। तर्जमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत शौकत जावेद मीर का कहना है, नशस्तों पर आज़ाद कश्मीर असम्बली और आला अदालतों में काम हो रहा है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी ने महाज राय का रास्ता चुना, अमन अमान की सूरत हाल पर कानून हरकत में आएगा। रुकन आज़ाद कश्मीर असम्बली अब्दुल माजिद खान कहते हैं, सिर्फ एक इशू पर हरदर्मी दिखाना मुल्क की मफाद में नहीं। सदर आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट बार राजा आफ्ताब ने मुहाजिरीन की नशस्तों में तब्दीली का मुतालिबा नाकाबिले कबूल करार दे दिया। टैक्स अगर फिक्स कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर भी है, अच्छा भी है। एक तरफ से देखा जाए तो बेनिफिट मिलने चाहिए, मगर जहाँ तक हम देख रहे हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ भी नहीं मिल रहा भाई। अब ये बिला हो जाए फिक्स टैक्स, फिर फर्दर टैक्स, फिर पता नहीं कौन कौन से टैक्स होना। आज तक हमें भी नाम नहीं आते इतने सारे, और ये टैक्स पे टैक्स हमें डालते हैं। अभी भी ये बजट आया नहीं और 5-5 हज़ार रुपये बढ़ा दिए इन्होंने फ़ोन के ऊपर। टैक्स नेटवर्क है ना हमारा, वो फ्रेंडली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हम इंपोर्ट बेस इकोनॉमी बना रहे हैं अपनी, हमें एक्सपोर्ट बेस बनानी चाहिए। हमारी एक्सपोर्ट दिन ब दिन कम होती जा रही है, इंपोर्ट बढ़ती जा रही है। कराची के ताजरों ने फिक्स टैक्स स्कीम को हुकूमत का अहम मुआशी इकदाम करार दे दिया। कहते हैं ऐसा करने से कारोबारी सहूलत और एतमाद की फ़ज़ा कायम होगी और मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। फैसलाबाद की सूतर मंडी के ताजरों ने भी बजट से उम्मीदें लगा ली। ताजिर बरादरी का बजट में बिजली सस्ती, शरह सूद में कमी और इम्पोर्ट रोकने का मुतालिबा। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी केस में तहकीकात जारी, पुलिस ने मुलज़मा की वॉइस रिकॉर्डिंग समेत डिजिटल शवाहिद पंजाब भेजने के लिए अदालत से रजू कर लिया। सिटी कोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में दरखास्त दायर, मौक़िफ़ अख्तियार किया। मुलज़मा कहती हैं वॉइस मैसेजेस और रिकॉर्डिंग उसकी नहीं, डिजिटल शवाहिद की फॉरेंसिक पंजाब लेबॉर्ट्री से करवाने का हुक्म देने की इस्तदा। बलाई सिंध में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, कराची में दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब और बलूचिस्तान में मौसम गर्म, शुमाल मशरकी पंजाब में मतला जज़वी अबर आलूद, दीर, चित्राल, सवात, कोहिस्तान और मालाकंड में बारिश का इम्कान। शांगला, बटग्राम, बुनैर, मानसहरा, एबटाबाद में बादल बरसेंगे।